नमस्ते बच्चों, फिजिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे पहले अध्याय को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आवेश के बारे में हम पढ़ रहे थे। अगला हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश के गुणधर्म। हम अभी तक आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के एस्पेक्ट में, फिर आवेश का मात्रक क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म। 4 गुण होते हैं आवेश के जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि आवेश के बारे में ही पूरी इस किताब में पढ़ना है अपन। लगभग 10 चैप्टर ऐसे हैं कि सिर्फ हमको आवेश के बारे में अध्ययन करना है इसमें। तो आवेश की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, मूलभूत जो उसकी है ना गुण हैं, वो ये 4 हैं। पहला है विद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता, ये जो शब्द है ये समझने वाला शब्द है। योज्यता मतलब उसके जुड़ने का गुण। जैसे 1 और 1 जुड़ करके 2 हो जाते हैं, इसी तरह आवेश भी एक आवेश दूसरे आवेश से जुड़ करके दुगना हो जाता है। और जिस तरह से 2 में से 1 घटाने पर 1 रह जाता है, उसी तरह से एक आवेश में से दूसरे आवेश को अगर हम घटा लें तो आवेश भी कम हो जाता है। ये जुड़ने और घटने का जो ये गुण है आवेश का, ये कहलाता है उसकी योज्यता। इंग्लिश में इसको एडिटिविटी बोलते हैं। अगला जो गुण है हमारा विद्युत आवेश की निश्चरता। पहले विद्युत आवेश की योज्यता के बारे में और बात कर लेते हैं। योज्यता किस तरह से योज्यता को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और मेरे को कहीं से कुछ 6 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहले से हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास और आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बस ये सिंपल सा जो गणित है जोड़ने और घटाने का, वो इसके ऊपर लगा। अब मान लो मेरे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से मैं 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो -3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो मेरे पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों यानी इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशों को जोड़ने और घटाने का जो सामान्य क्रम है, वही इसका योज्यता का गुण कहलाता है। यानी आवेश जुड़ सकता है, और दिया जाए तो जुड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आवेश यदि हम कम कर दें तो वो कम होता जाएगा, घटता जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो बस ये सामान्य सा जो गुण है वो योज्यता कहलाता है। दूसरा हमारा गुण है विद्युत आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस। निश्चरता शब्द समझने लायक है। क्या होता है निश्चर? निश्चर का सामान्य अर्थ है जो कभी भी नहीं बदलता है, जिसकी मात्रा में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे ये पेन है, इस पेन का द्रव्यमान मान लेते हैं ये 100 ग्राम का पेन है, और इस 100 ग्राम के पेन के इसके द्रव्यमान में यदि कभी भी किसी भी कंडीशन में कमी नहीं आती है, तब हम कहेंगे कि इसका द्रव्यमान निश्चर है, परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन हम ये समझने वाली बात है और ये जानने वाली बात है कि द्रव्यमान एक निश्चर राशि नहीं है। द्रव्यमान भी बदल सकता है। अलग अलग जगह पर द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग। क्योंकि ये पेन इस पृथ्वी पर 100 ग्राम का है, लेकिन अगर इसको चंद्रमा पर ले जा करके तोला जाएगा तो ये 100 ग्राम का नहीं होगा। वहाँ की ग्रेविटी अलग है, यहाँ की ग्रेविटी अलग है, इसलिए द्रव्यमान एक निश्चर राशि नहीं है। तो और दूसरा ये भी है कि अगर इस पेन को प्रकाश की रफ्तार से गति दी जाए, प्रकाश के रफ्तार से अगर ये चले ये पेन, तो भी इसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। इसका द्रव्यमान उतना नहीं होगा जो अभी स्थिर अवस्था में। जब ये प्रकाश की रफ्तार से चलेगा तो इसके द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। इसलिए द्रव्यमान एक निश्चर राशि नहीं है। निश्चर का मतलब स्थिर नहीं है। और कोई भी जितनी भी राशियां हैं जगत में पाई जाती हैं, उनमें से कुछ निश्चर होती हैं, कुछ अनिश्चर होती हैं। समय भी एक निश्चर राशि नहीं है, समय भी बदल जाता है। हमारी पृथ्वी पर जो हम समय अनुभव करते हैं, जिस गति से चलता है, वो एक निश्चित गति है। लेकिन हम किसी दूसरे ग्रह पर जाएं या और प्रकाश की रफ्तार से गति करें तो समय की रफ्तार चेंज हो जाएगी।
ये तुमने देखा होगा किसी डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में कि समय भी एक निश्चल राशि नहीं है, समय भी सापेक्ष राशि है। लेकिन यहाँ पर हम आवेश की बात करते हैं तो आवेश निश्चल राशि, आवेश कभी नहीं बदलता। पृथ्वी पर जितना किसी वस्तु पर अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं अगर इसको चंद्रमा पर ले जाकर ऑब्जर्व करूँगा तब भी इस पर 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और भी कहीं ले जाकर इसको मैं ऑब्जर्व करूँगा, इसको प्रेक्षण लूँगा इसके कि इसके ऊपर कितना आवेश है, तो भी 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश रहेगा। यदि मैं इसको प्रकाश की रफ्तार से गति देता हूँ, पेन को प्रकाश की रफ्तार से गति देने से पहले इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन थे और उसकी गति देने के बाद भी इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि हम इसको अलग अलग जगह पर जाकर नापते हैं या अलग अलग गतियों में नापते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, एक निश्चल राशि है। विद्युत आवेश एक निश्चल राशि है। अब आते हैं अपन विद्युत आवेश का संरक्षण। जिस तरह से ऊर्जा का संरक्षण होता है उसी तरह से विद्युत आवेश भी एक संरक्षित राशि है, यानी हम आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, ना ही आवेश का हम निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से ऊर्जा के बारे में कहा जाता है, ऊर्जा एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इसी तरह आवेश को ना तो निर्मित किया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, बस उसको प्रकट किया जा सकता है। जैसे अभी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, मान लेते हैं इस पेन के ऊपर कोई आवेश नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही इसको किसी कपड़े से रगड़ता हूँ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कपड़े पे चले जाएंगे, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, लेकिन इस पर जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है उतने ही इलेक्ट्रॉन उस कपड़े पर आ जाएंगे। मान लो ये कपड़ा है और इसको रगड़ने पर इस पर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसको रब किया, इस पर कपड़े पर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसके ऊपर आवेश हो जाएगा प्लस, चूंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो -10, इसके ऊपर आवेश हो जाएगा क्योंकि इस पर कमी हुई है तो +10, -10 और +10 टोटल कितना है 0। कुल मिलाकर आवेश क्या है दोनों का 0। ये पहले भी 0 था, जब मैंने इसको नहीं रगड़ा तब भी टोटल आवेश क्या था 0, लेकिन जब मैंने इसको रगड़ा तो इसके ऊपर -10 इसके ऊपर +10 टोटल आवेश 0, क्योंकि पूरे सिस्टम का आवेश टोटल क्या हो गया 0। इसलिए हम कहते हैं कि आवेश कैसी भौतिक राशि है, संरक्षित भौतिक आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरी इसका गुण है क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन। क्वांटीकरण एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है, टर्म है समझने लायक। क्वांटीकरण का मतलब है कि कोई भौतिक राशि एक निश्चित पैकेट्स के रूप में पाई जाएगी, उस पैकेट से कम नहीं हो सकती, उस पैकेट से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे शक्कर, चीनी। शक्कर को यदि हम बाजार से लेने जाएं और मैं एक विद्यार्थी को भेजूँ कि बाजार से शक्कर लेके आनी है, तो वो ला सकता है 1 किलोग्राम, वो ला सकता है 2 किलोग्राम, ठीक है, लेकिन वो 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच में कोई भी संभावित मात्रा को भी लेकर के आ सकता है। हो सकता है वो 1 किलो और आधा किलो यानी 1.5 किलोग्राम वो लेके आए, वो हो सकता है 1.25 किलो भी लेके आ सकता है, 1.25 किलो भी लेके आ सकता है। और भी ऑप्शंस हैं, कम ज़्यादा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो 1 किलो 100 ग्राम भी ला सकता है, 1 किलो 200 ग्राम भी ला सकता है, 1 किलो 250 ग्राम भी ला सकता है, 1 किलो 251 ग्राम भी ला सकता है। खूब सारी पॉसिबिलिटी हैं। 1 किलो और 2 किलो के बीच में खूब सारी संभावनाएं हैं उसकी मात्रा की। लेकिन अगर मैं एक विद्यार्थी को कहूँ कि एक टेनिस बॉल लेके आनी है, टेनिस बॉल, बाजार से एक टेनिस बॉल लेके आनी है, और टेनिस बॉल कितनी लानी है, तो एक टेनिस बॉल लाई जा सकती है, 2 लाई जा सकती है, 3 लाई जा सकती है, 4 लाई जा सकती है, 5 लाई जा सकती है। लेकिन 1 और 2 के बीच में किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि 1.5 टेनिस की बॉल लाई जा सकती है, 1.25 लाई जा सकती है, 3 और 2 के बीच में कोई संभावना नहीं है, 2.5 लाई जा सकती है, 1.25 लाई जा सकती है, या 2.25 लाई जा सकती है, ऐसा संभावना नहीं बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टेनिस की बॉल है वो अलग प्रकार की भौतिक राशि है, ये एक फिक्स गणित
के अनुसार चलेगी, एक ला सकते हैं, और एक के बाद ज़्यादा लानी है तो सीधा 2 लानी पड़ेगी। 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आ सकता। उससे ज़्यादा लानी है तो 3 आएंगी, 3 से ज़्यादा 4 आएंगी, 4 से ज़्यादा 5 आएंगी। लेकिन इस प्रकार की भौतिक राशि में ये संभावना है कि 1 किलो ला सकते हैं, 2 किलो ला सकते हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच में और भी कोई मात्रा लेकर हम आ सकते हैं। तो जो भौतिक राशियां इस प्रकार की होती हैं, जो कोई भी मान ग्रहण कर सकती हैं, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 2, 2.1, 2.1, उन भौतिक राशियों को बोलते हैं विविक्त राशियां। सॉरी, विविक्त नहीं, इसको बोलते हैं सतत राशियां। सतत, कंटिन्यू। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस क्वांटिटी। और ऐसी जो भौतिक राशियां हैं जो विशेष मान ही ग्रहण करती हैं, जैसे 1, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद 4, इनके बीच के मान ग्रहण नहीं, टेनिस की बॉल इनके बीच के मान ग्रहण नहीं कर सकती है, इस भौतिक राशि को बोलते हैं विविक्त भौतिक राशियां। विविक्त को अगर अंग्रेजी में बोले तो डिस्क्रीट बोलते हैं, और इस विविक्त का ही मतलब होता है क्वांटीकृत राशियां। विविक्त बोलो चाहे क्वांटीकृत बोलो, बात एक ही है। अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसको समझते हैं अब। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब यह है कि हमारे पास हम आवेश की एक इकाई को जानते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। पूरे मिटा देता हूं। आवेश की इकाई है इलेक्ट्रॉन। इसको इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, इसका मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को सी से व्यक्त करते हैं, मात्रक है इसका, आपको पता है। तो हमारे पास अगर मैं किसी वस्तु से आवेश लेता हूँ तो मैं उससे ले सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे इस आवेश को और बढ़ाना है तो फिर मैं कितना ले सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इंटू इस E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर मुझे इस आवेश को बढ़ाना है तो फिर मेरे पास हो जाएगा अगर मुझे आवेश बढ़ाना है तो सीधा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, या 1.25 इलेक्ट्रॉन मैं नहीं ले सकता, या 1.3 या 1.7, इस प्रकार की कोई भी संभावना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की नहीं है। तो सीधा कितने इलेक्ट्रॉन लूंगा, 2। अगर मुझे इससे भी ज़्यादा करना है तो फिर सीधा आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इसका गणित चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है जो विशेष मान ग्रहण करती है। तो इसका पहला विशिष्ट मान क्या है, 1 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा इसका मान क्या होगा, 2 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तीसरा इसकी क्या संभावना होगी, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये माइनस से इससे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सिर्फ मात्रा ले रहा हूँ, प्लस और माइनस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मात्रा लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, हम जब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है, ये टोटल हो जाएगा माइनस में, ये वैल्यू माइनस में होगी, ये भी टोटल वैल्यू माइनस में होगी, इसी घबराने की बात। तो हमारे पास हो गया, और इससे आगे 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगला स्टेप हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो जाएगा 3.2 16 गुना 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो जाएगा 16×3 = 48 तो 10⁻⁻19 कूलाम। इसी तरह 4 से जब गुणा करेंगे, अगला स्टेप 4 इंटू 1 तो वो हो जाएगा 64 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस तरह के क्रम में आवेश
अपनी मात्रा ग्रहण कर सकता है। यह है आवेश का क्वांटीग्राफ।